उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 6 दिसंबर, डी 24 जनवरी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 6 दिसंबर। उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग का मुख्य नारा मोटो क्या है? उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग का मुख्य नारा या मोटो क्या है? तो हमारे जो ऑप्शन हैं वो हैं ए सेवा सुरक्षा और शांति, बी निष्काम सेवा, सी वीरता और सेवा, डी सदैव तत्पर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का निष्काम सेवा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का विभाग का जो नारा है वो है निष्काम सेवा। तीसरा प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड मंत्री जनवरी 2026 के अनुसार कौन है? ऑप्शन से हमारे ए श्री धर्मवीर प्रजापति, बी श्री स्वतंत्र देव सिंह, सी श्री केशव प्रसाद मौर्य, डी श्री ब्रजेश पाठक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का, वह है ए श्री धर्मवीर प्रजापति। दोस्तों ये वर्तमान कैबिनेट के अनुसार है, यह भी याद रखेंगे। और चौथा प्रश्न है हमारा, होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए केवल सीमा की रक्षा करना, बी पुलिस की सहायता करना और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, सी केवल ट्रैफिक संभालना, डी जेल की सुरक्षा करना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का बी पुलिस की सहायता करना और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों हर दिन की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपका होमगार्ड का जो 25, 26 और 27 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग इनमें से 5 से 6 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए आगरा, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी प्रयागराज। तो 5वें प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा सी लखनऊ में। होमगार्ड का अगर मुख्यालय आपसे पूछता है तो आप लखनऊ बताएंगे। छठा प्रश्न है, होमगार्ड किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? मंत्रालय पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन से हमारे ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी रेल मंत्रालय। छठे प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी गृह मंत्रालय। दोस्तों होमगार्ड का जो आपने होमगार्ड का फॉर्म भर रखा है, होमगार्ड की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद रखेंगे। होमगार्ड के बारे में मंत्रालय पूछे तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और छठा प्रश्न, 7वां प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश का एग्जाम है इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन है हमारे ए 400, बी 403, सी 100, डी 80। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वें प्रश्न का 403। 8वां प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे ए बाघ, बी हाथी, सी बारहसिंगा, डी शेर। तो 8वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बारहसिंगा। दोस्तों ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। 9वां प्रश्न है हमारा, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला स्थान, बी दूसरा स्थान, सी तीसरा स्थान, डी चौथा स्थान। तो जनसंख्या के आधार पर जो हमारा 9वें का उत्तर हो जाएगा प्रश्न का वो है पहला। जनसंख्या के आधार पर हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पर आता है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपन्न हुआ? दोस्तों ऑप्शन है हमारे ए वाराणसी, बी अयोध्या, सी प्रयागराज, डी मथुरा। तो 10वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। 11वां प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का जो लोगो होता है, चिन्ह होता है, आप लोग देखते हैं। तो ऑप्शन से हमारे ए शेर, बी मछली, सी चीता, डी हाथी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी मछली।
12वां प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है हमारे ए भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाग 3 में। इसको भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार हमें दे रखे हैं। उसके बाद 13वां प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल 2026 के बारे में पूछ रहा है, कौन है दोस्तों? तो वर्तमान हमारी जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन से हमारे ए द्रौपदी मुर्मू, बी आनंदीबेन पटेल, सुश्री मायावती, डी सरोजनी नायडू। तो 13वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हम जानते हैं इसमें बी इसका सही उत्तर है, आनंदीबेन पटेल। द्रौपदी मुर्मू दोस्तों हमारी राष्ट्रपति हैं, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से हमारे ए दिसंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 जून, 10 दिसंबर। तो 14वें प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 दिसंबर। दोस्तों हर दिन की क्लास इसी तरह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बस जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही दिए हैं, जो PYQ में भी हैं, जो पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनको भी हमने शामिल कर रखा है। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये क्लास की PDF भी चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। 15 प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन से हमारे ए मंगल, बी बुध, सी शुक्र, डी शनि। तो 15वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है बुध, सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं तो बृहस्पति है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन से हमारे ए प्रयागराज को, बी मेरठ, सी लखनऊ को, डी वाराणसी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 16वें प्रश्न का। आप लोग जानते हैं कि नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन से ए गुलाब, बी पलाश, सी कमल, डी गेंदा। तो आप लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल, कंफ्यूज नहीं होना है, भारत का पूछ रहा है इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कमल। अगर उत्तर प्रदेश पूछता तो हमारा सही उत्तर हो जाता बी पलाश, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। और 18वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन सा होता है? तो मुख्य अधिकारी कौन होता है जिला प्रशासन का? तो ऑप्शन है हमारे ए SP, बी जिलाधिकारी जिसे DM बोलते हैं, सी तहसीलदार, डी विकास अधिकारी। तो 18वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी जिलाधिकारी, जिसे DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन है हमारे 2023 में, 2024 में, 2022 में या 2025 में। तो 19वें प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है, आप लोग जानते हैं कि 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और अगर डेट पूछ लेता है तो 22 जनवरी 2024 को हुई थी। आज का दोस्तों आखिरी प्रश्न है हमारा, होमगार्ड स्वयंसेवकों को उत्तर प्रदेश में किस नाम से बुलाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ए सिपाही, बी रक्षक, सी स्वयंसेवक, डी प्रहरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्वयंसेवक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपकी ये क्लास की PDF चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप टेलीग्राम चैनल को लिंक के द्वारा सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर हर दिन आपको क्लास की PDF मिलती है, आप अपना प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पर मिलेंगे आपको। यहाँ जो MCQs हैं उसके लिए अलग से भी कुछ PDF वहाँ मिलती हैं आपको, और क्यूज़ वगैरह हर दिन आपको मिलते हैं। और जो भी जानकारियाँ होती हैं वैकेंसी से रिलेटेड या अन्य एग्जाम से रिलेटेड तो वहाँ पर आपको हर दिन मिलती रहती है। तो आज की क्लास में इतना ही। यहाँ नीचे कुछ लिंक दी हुई हैं, जैसे टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक का है और इंस्टाग्राम का लिंक है, तो फॉलो करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।